दहेज उत्पीड़न के मामले में अग्रिम जमानत मिलने के बाद भाजपा नेता ब्रिजेश दुबे ने अपने आवास पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया और कहा कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति द्वारा मुझ पर और मेरे परिवार पर झूठे आरोप लगाते हुए दहेज उत्पीड़न का मुकदमा शहर कोतवाली में दर्ज कराया गया था, जो पूरी तरह से गलत था। इस मामले में कोर्ट ने मेरा पक्ष सुना और साक्ष्य के आधार पर मुझे, मेरी पत्नी और मेरे बेटे को जमानत मिली। प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा नेता ब्रिजेश दुबे ने बताया कि मूल रूप से निजामबाद थाना क्षेत्र के शाहपुर गांव निवासी दिनेश तिवारी ने शहर कोतवाली में दहेज उत्पीड़न का मुकदमा पंजीकृत कराया था। भाजपा नेता ने बताया कि लड़की के घर एक पुजारी पूजा करते थे, वह हमारे यहाँ भी पूजा करते थे। उन्हीं के द्वारा शादी तय कराई गई थी। शादी तय होने के बाद लड़की के पिता ने उनसे घर बनवाने के नाम पर एक बार 5 लाख, दूसरी बार 3 लाख व 3 बार 2-2 लाख रुपए उधार लिए। उन्होंने कुल मिलाकर 15 लाख नगद और 10 लाख रुपए कीमत के गहने को हड़पने की नीयत से इतना बड़ा षड्यंत्र रचा। मुझे व मेरे परिवार को बदनाम करने के लिए मुकदमा पंजीकृत कराया। भाजपा नेता ने बताया कि लड़की के पिता के द्वारा मुझे केवल 21,000 रुपए शगुन के नाम पर गोद भराई में दिए गए। भाजपा नेता ने कहा कि उनका आरोप था कि अपने पुत्र को डॉक्टर बताकर शादी तय किए थे। वो आरोप भी उनके द्वारा गलत लगाया गया था। भाजपा नेता ने बताया कि फार्मेसी की डिग्री लेने के बाद नाम के आगे डॉक्टर लिखा जा सकता है। मैंने पलनी में ट्रेनिंग की बात कही थी, नौकरी की बात नहीं कही। उन्होंने कहा जब मेरे द्वारा दिए गए रुपए मांगे गए तो उन्होंने मेरे खाते में रुपए भेजे, जिससे वह दहेज का रुपया बता रहे हैं। भाजपा नेता ब्रिजेश दुबे ने कहा कि लड़की पक्ष के लोगों ने जिस प्रकार से उनका मानसिक, शारीरिक और सामाजिक शोषण किया है और उनके खिलाफ वह न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। मेरे ऊपर लड़की के बाप द्वारा और अगुआ द्वारा षड्यंत्र करके गलत आरोप लगाया गया था। लड़की के बाप का नाम दिनेश तिवारी है, जो मूल रूप से निजामबाद थाना अंतर्गत शाहपुर का रहने वाला है और यहाँ पर जमीन लेकर के कोलघाट में घर बनाया है। मेरे यहाँ शादी के पर्पज से आया था और शादी करने से भी उसने इनकार किया और मेरे ऊपर गलत आरोप लगा करके मेरे मान सम्मान, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक का हत्या करने की कोशिश किया, जिसमें मैं सारे सबूत न्यायालय में सबूत पेश किया और न्यायालय ने मुझे अग्रिम जमानत दी आप सभी के बीच में आकर के बेदाग बनने के लिए। क्या क्या घटना वो मेरे बेटा को बताया था कि मेरा बेटा डॉक्टर नहीं लिख सकता। उसका मैंने कमेंट, उसका सर्टिफिकेट ले आके दिखाया, मेरा लड़का फार्मेसी किया है और डॉक्टर लिख सकता है, जिसका साक्ष्य मैंने ले जाके कोर्ट में पेश किया और आप सबके भी समक्ष पेश कर रहा हूं। और सारे बातों का जवाब लड़की के बाप का उसके ऑडियो क्लिप में है, जो मैं आप सभी के बीच में भेज रहा हूं। पैसे क्या लेन देन? पैसा मैंने उनको नगद दिया था, जिसको मुझे उनके ऊपर विश्वास हो गया था। मुझसे उन्होंने पूछा कि भैया मैं आपके पुराने खाते में पैसा आरटीजीएस कर दूं। वो अपनी पत्नी के नौकरी पर लोन लेकर के मेरा पैसा आरटीजीएस करके उसे वो जो है दहेज दिखा रहे हैं, जबकि मैंने आरडीओ में मेरी उनकी बात है, मैं 1 रुपए पे शादी करने का उनसे बात कर रहा हूं, जिसकी आरडीओ आप सबके समक्ष है। क्या चाहते हैं आप? मैं न्याय चाहता हूं। मुझे जैसे न्यायालय ने अग्रिम जमानत दिया उसी को लगाया है, उसमें मुझे कोर्ट न्याय दे।